सरकार गौसे आजम वुजू फरमा रहे हैं, हाथ धोने के बाद कुल्ला नहीं, तवज्जो, कुल्ला नहीं बल्कि नाक में पानी डाला। मौलाना पीछे खड़े हैं। मौलाना कहने लगे हमने तो बड़ा इल्म सुना था, बड़ी करामत, बड़ा तकवा, बड़ी परहेजगारी, इन पे तो वुजू का तरीका भी नहीं। और सामने बाबा को छोटा नहीं बैठा, पीरों का पीर बैठा है, रोशन जमीर बैठा है, तवज्जो है, बड़ा पीर बैठा है। बड़े पीर ने जैसे हाथ धोए, हाथ धोने के बाद कुल्ला नहीं, नाक में पानी। मौलाना के जहन ने कबूल नहीं किया, बात समझ में नहीं आई। कहने लगे इन पे तो वुजू का तरीका भी नहीं, मुलाकात नहीं करेंगे। वापस जाने लगे। क्या हुआ भैया? वापस जाने लगे। मेरे गौसे आजम वजू खाने पे खड़े हो गए और खड़े होके बोले मौलाना, अब तो मुस्कुराना। कहने लगे मौलाना कैसे आए थे? बोले हजरत मुलाकात के लिए आए थे। बोले फिर? बोले आप पे तो वुजू भी नहीं। तवज्जो है, आए थे कुछ लेने के लिए, बड़ा इल्म सुना था, बड़ा तकवा सुना था, बड़ी परहेजगारी सुनी थी। हजरत आप पे तो वुजू का तरीका भी सही नहीं। जो है नौजवानों गौर से सुने, बड़े गोल्डन जुमले दे रहा हूं, बस तकरीर खत्म करने लगा हूं। आप पे तो वजू का तरीका भी नहीं। मेरे गौसे आजम ने फरमाया वजू का तरीका क्या है? अब सुने प्यार के जुमले, वजू कैसे होता है? तवज्जो है। मौलाना कहने लगे हजरत आपने हाथ धोने के बाद नाक में पानी डाला, बल्कि सुन्नत यह है कि कुल्ला किया जाए। क्या किया जाए? कुल्ला किया जाए। पहले कुल्ला, बाद में नाक में पानी। आपने पहले नाक में पानी, बाद में कुल्ला। गौसे आजम ने प्यार में मुस्कुरा के फरमाया मौलाना कहां लिखा है? मौलाना कहां लिखा है? बोले मेरी लाइब्रेरी में जितनी मसाइल की किताबें हैं, सारी किताबों में यही तरीका है। मेरे गौसे आजम बड़े पीर ने फरमाया मौलाना ठहरो, एक निगाहे वाला डाली 100 किलोमीटर दूर लाइब्रेरी में जितनी किताबें रखी थी सारी की सारी सामने मौजूद। अब तो बोलोगे, कल को बोलोगे सुभान अल्लाह। 100 किलोमीटर पे रखी किताब एक निगाहे वाला डाली। मेरे रब ने ऐलान फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह, ऐ ईमान वालो अल्लाह से डरो, वकूनू मअस-सादिकीन, और सच्चों के साथ हो जाओ। ये है सच्चे। देखो एक निगाहे वाला डाली, सारी किताब, सारी किताब सामने। किताबें किसकी हैं? मौलाना की। किताबें किसकी हैं? बोले मौलाना दिखाओ। पहली किताब निकाली, खोला, जब वजू का तरीका देखा तो किताब में वही लिखा है जो बड़े पीर का तरीका है। मौलाना ने झुंझला के दूसरी किताब निकाली, दूसरी में देखा तो दूसरी में वही लिखा है जो बड़े पीर का तरीका है। अब तो बोल दो जी लगा के यार, अब तो बोल दो। अच्छा ये बताओ, ये वाकया, ये करामत पूरी कर दें कि छोड़ दें? अरे जाना तो अगले साल जलसे में सुना देंगे। सलाम पढ़ लो चलो। है? सुनाओ। मैं तो डर गया, डंडा लेकर आएंगे जने। क्या मजमा है, अल्लाह खुश रखे। 3 बज रहे हैं, 3 चुकंदर बना दिया तुमने सबने। बोलो सुभान अल्लाह, अल्लाह खुश रखे। आज जाएंगे नहीं, सुबह तक बोलेंगे, काहे घबरा रहे हो? बोलो मुस्कुरा के सुभान अल्लाह। बस बाबा ऐसे ही बोलते रहो, तुम्हारा बोलना हमारे लिए पेट्रोल का काम करता है, जरा जज्बा पैदा होता है। सुने, मौलाना ने तीसरी किताब निकाली, खोला, तीसरी में देखा तो तीसरी में भी वही लिखा है जो बड़े पीर का तरीका है। पहले नाक में पानी, बाद में कुल्ला। और वुजू में क्या है? पहले कुल्ला, बाद में नाक में पानी। जहन हाजिर है ना? जहन हाजिर रखना। सारी किताबें टटोली, किताबें मौलाना की, तवज्जो है, मगर तरीका बड़े पीर का, सारा का सारा वही तरीका, सारी किताबों में वही लिखा है जो बड़े पीर ने फरमाया। मेरे गौसे आजम ने फरमाया मौलाना अब बोलो, ये जुमला याद रखना, मौलाना अब बोलो। कहने लगे किताबों में गलत लिखा है, बात मेरी ठीक है। ये आपको याद करना, किताबों में गलत लिखा है, बात
बात जरा ऊंचा बोल दो, बात मेरी ठीक है। गौसे आजम ने फरमाया जमीन फट जा। जमीन फटी, मौलाना जमीन में धंसे, नाफ तक दबा लिए। कितने? मौलाना नाफ तक जमीन में दबे। गौसे आजम ने फरमाया मौलाना अब बोलो। कहने लगे चाहे कुछ भी हो जाए, बात ऊंचा बोलो ना यार, ऊंचा बोलो, बात मेरी ठीक है। गौसे आजम ने फरमाया जमीन और फट, जमीन और फटी, मौलाना को गले तक दबाया। कहां तक? मौलाना कहां तक दबे? देखो कितने खुश हो रहे हैं, सब खुश हो रहे हैं, मौलाना दब रहे हैं। अच्छा ये सोच रहे होंगे एक बार और कह दो मौलाना काम हो ही जाएगा। अच्छा मौलाना के दबने से राजी कितनी है ये देखिए। 20 साल खिदमत कर ले फिर भी ये मौलाना तो मर जाए। अजीब रंग है, लबों पे मुस्कुराहट है, मौलाना नीचे को जा रहे हैं तो बोले एक दफा और कह दो हो गया काम बस मौलाना का। कहां तक दबे मौलाना? दबा दें, नीचे कर देंगे, एक दफा और ऊपर कर दें, नीचे कर देंगे, ऊपर जरा बोल दो, निकाल दें। अल्लाह खुश रखे। चलिए मोहब्बत अभी है कहीं ना कहीं कोने में रखी है थोड़ी बहुत। उलमा से प्यार करो, इन उलमा से मोहब्बत करो। देखो चच्चा फिर सुनने बगदाद में पहुंच गए होगे तुम तो, वहीं टाल हो गए वहीं सरकार के रोजे पे। यार रहेंगे यार कारी सोहेल, आंखें बंद करें तुरंत बगदाद में पहुंच जाओ। वहीं हाफिज साहब बैठो मोहब्बत से, सुभान अल्लाह। आओ फिर गौर करें। सरकार गौसे आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया जमीन फट, जमीन फटी, मौलाना गले तक दबे। कहां तक दबे? मेरे गौसे पाक ने फरमाया मौलाना अब बोलो। कहने लगे चाहे कुछ भी हो जाए, बात। अरे तुम अपनी भाषा में बोल दो, मेरी सही है, कह तो दो कुछ भी, तवज्जो है। चाहे कुछ भी हो जाए, बात मेरी ठीक है। कहां तक दबे? गले तक। अब दबे दबे, तवज्जो। मेरे गौसे आजम ने फरमाया मौलाना अगर लोहे महफूज पे दिखा दूं तब। अच्छा ये बहराइच शरीफ का इलाका है, बड़ी मोहब्बतों की जमीन है। एक बात और कहें, मौलाना भी अड़ियल है, तवज्जो है, मौलाना भी अड़ियल है। आज का अगर कोई हजरत, आज का कोई मौलवी होता ना तो क्या कहता? अरे हजरत जी आपकी ठीक है, मुझे छोड़ो, मुझे छोड़ो किसी तरीके से, मेरी जान बख्शो, आपकी ठीक है, बाद में देखी जाएगी। मगर गौर करें जुमले पे, मजा आएगा। बड़े पीर ने फरमाया मौलाना अगर लोहे महफूज पे दिखा दो तब। बोले जी दिखाओ। गौसे आजम ने फरमाया नजरें उठाओ। अब तो मुस्कुराओ, ऐसे ही समझ रहे हो जैसे पर्दे के पीछे ही है लोहे महफूज। तेरा बोल दो सुभान अल्लाह। मौलाना ने नजरें उठाई, सारे हिजाबात के पर्दे फट गए, सारे पर्दे चाक हो गए, सामने लोहे महफूज नजर आने लगा। लोहे महफूज पे देखा तो वही लिखा है जो बड़े पीर का तरीका है। पहले नाक में पानी, बाद में, और वजू में क्या है? पहले कुल्ला, बाद में नाक में पानी। मेरे गौसे आज़म ने फरमाया मौलाना आप बोलो, समझो है, मौलाना आप बोलो। कहने लगे हजरत कुछ भी हो जाए, बात ऊंचा बोल दें जरा, कुछ भी हो जाए बात मेरी ठीक है। पहले कुल्ला है, बाद में नाक में पानी। मेरे गौसे आजम ने फरमाया जमीन छोड़ दे। जमीन ने छोड़ दिया, मौलाना बाहर निकल आए। सरकार गौसे आजम, तवज्जो तवज्जो, बड़े पीर ने फरमाया, शेख अब्दुल कादिर जिलानी ने फरमाया मौलाना हम तुम्हारा इम्तिहान ले रहे थे। उलमा की तवज्जो, हम तुम्हारा इम्तिहान ले रहे थे, बात तो तुम्हारी ठीक है, पहले कुल्ला है, बाद में नाक में पानी है, मगर जब तक तुम्हारे जैसे आलिम दुनिया में मौजूद हैं, कोई मेरे नाना मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की उम्मत को कोई गुमराह नहीं कर सकता। तवज्जो है, जब तक तुम्हारे जैसे आलिम दुनिया में मौजूद हैं, कोई मेरे नाना की उम्मत को कोई गुमराह नहीं कर सकता। तभी तो मेरा इमाम बरेली की शान, सुन्नियत की जान, इल्म की चट्टान, इमाम आशिका क़िबला-ए दिलो-जां इमाम अहमद रजा खां फाजिल बरेलवी अपने कलम को उठाते हैं और लिखते हैं वाह क्या मर्तबा।
वाह क्या मर्तबा ऐ गौस है बाला तेरा, वाह क्या मर्तबा ऐ गौस है बाला तेरा। ऊंचे ऊंचों के सरों से कदमाला तेरा, क्या दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा, क्या दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा। अरे शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा, वाह क्या मर्तबा ऐ गौस है बाला तेरा। ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम ला तेरा मुस्तफा।